वेलकम स्टूडेंट्स टू केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट। दिस इज़ पंकज सिंह और इस वीडियो में हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम के सारे पास्ट ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं। फोकसिंग दी नीट के ही क्वेश्चंस करेंगे ऑब्वियसली पास्ट ईयर के। और सारे चैप्टर्स की वीडियोस ऐसे ही आने वाली है केमिस्ट्री की और भी सब्जेक्ट्स की आएगी। तो अगर आपने अभी तक नहीं किया है डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दी चैनल। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने अलग अलग सोर्सेज से इकट्ठे किए हैं। एंड विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन फिट इन द ऑर्बिटल फॉर विच n इक्वल्स टू 3 l इक्वल्स टू 1। n इक्वल्स टू 3 l इक्वल्स टू 1। और मैं आपको एक बात बोलूँगा, अगर आप चाहें तो वीडियोस को बीच में पॉज करके ना इसको पहले सॉल्व कर लो एंड देन मैच योर आंसर विद माय आंसर। चलिए, n इक्वल्स टू 3 l इक्वल्स टू 1। पहली बात ये है कि इसको रिप्रेजेंट करता है l इक्वल्स टू 1 मतलब p, यानी कि यहाँ बात हो रही है 3p की। बट लिसन वन थिंग वेरी केयरफुली, ये 3p सब शेल है। क्या है ये 3p? सब शेल, ऑर्बिटल नहीं है। ठीक है, अब ऑर्बिटल सब शेल में क्या डिफरेंस है? ऑर्बिटल है 3p। अब एक 3p ऑर्बिटल में 3 सब शेल्स होती हैं, 3px, 3py, 3pz। और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? यस, 2 इलेक्ट्रॉन। 3p सबशेल में होंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? एक ऑर्बिटल मतलब एक बॉक्स, इसमें होंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। सो हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स कैन फिट इन द ऑर्बिटल? एंड द आंसर इज 2। बहुत अच्छे। सेकेंड वाली की बात करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? Which of the following pairs of d orbitals will have electron density along the axis? देखो ऐसा है कि जो भी ऑर्बिटल, देखो डी ऑर्बिटल की शेप ऐसी होती है, डबल डम्बल। अब यहाँ मैंने लोब्स ना एक्सिस पे नहीं बनाए हैं, प्लेन्स पे बनाए हैं। लेट्स से ये एक्स वाई प्लेन है, तो इसको डी एक्स वाई ऑर्बिटल बोला जाएगा। अगर ये वाई जेड प्लेन के अलॉन्ग होती तो इनको डी वाई जेड बोलते। तो भैया ये जो ऑर्बिटल्स हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, दे आर सिचुएटेड अलोंग द प्लेन्स एंड नॉट दी एक्सिस। तो एक्सिस में कौन सी होती है भैया? एक्सिस में होती हैं अगली 2 ऑर्बिटल, जिनमें से यहाँ पे सिर्फ एक ही गिवन है। देखो, अगर लोब्स आर ऑन दी एक्सिस ऐसे होंगे वो, और ये एक्स वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, तो इसको बोला जाता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इन चार के मतलब इनके अलावा एक और होती है जिसे डी जेड स्क्वायर कहते हैं, वो भी एक्सिस वाली ही होती है। तो एनीवे इसका आंसर क्या है? हाँ, डी जेड स्क्वायर। अच्छा, डी जेड स्क्वायर बनती कैसे है मैं बना दूं। तो दोनों ऑर्बिटल एक ही एक्सिस पे होती हैं, इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है डी जेड स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या है भैया? जल्दी से बता दो अब तो। यस, ये है डी जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है। द 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाइंग सेम ऑर्बिटल्स आर डिस्टिंग्विश्ड बाय। भैया देखो, अगर कोई इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिटल में है मतलब सेम शेल में भी होगा ऑब्वियसली, मतलब n सेम हो गया। सेम सब शेल में भी होगा, यानी उसके लिए l भी सेम हो जाएगा। सेम ऑर्बिटल में है तो ऑब्वियसली m तो सेम है ही। द ओनली थिंग विच विल बी डिफरेंस विल बी देयर स्पिन। तो इसका पता चलेगा फ्रॉम स्पिन क्वांटम नंबर। एक क्लॉकवाइज स्पिन करेगा तो दूसरा करेगा एंटी क्लॉकवाइज स्पिन। ओके, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द डी ऑर्बिटल इज, इसका फॉर्मूला होता है रूट ओवर एल प्लस 1 एच। और अगर d ऑर्बिटल की बात हो रही है तो d के लिए l की वैल्यू हो जाती है 2। सो जब यहाँ पुट करेंगे 2 इंटू 3h विच इज रूट 6h। ठीक है। व्हाट इज मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी आइडेंटिफाई विद द फॉलोइंग क्वांटम नंबर? एक ट्रिक बताता हूँ। देखो,
N रिप्रेजेंट करता है शेल को, L रिप्रेजेंट करता है सब शेल को। तो बाय गिविंग द वैल्यू ऑफ n हम शेल का पता लगा रहे हैं। तो भैया अगर n की वैल्यू गिवन है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, 2n²। किसी सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, 2l + 1 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन m रिप्रेजेंट करता है इनडायरेक्टली एक ऑर्बिटल को, और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर कभी भी आपको m की वैल्यू गिवन हो ना, मतलब उन्होंने एक ऑर्बिटल स्पेसिफाई कर दिया, ml भी सही कहते हैं, खाली m भी सही कहते हैं, और जब उन्होंने एक ऑर्बिटल को स्पेसिफाई कर दिया देन द आंसर इज ऑलवेज 2। हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी यही केस देखा था, एक ऑर्बिटल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कैलकुलेट द एनर्जी इन जूल्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू द लाइट। अरे ये बड़ा आसान है, फॉर्मूला ये होता है एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू, अब या फिर एच सी अपॉन लैम्डा। देखो मैं आपको बोलूँगा अपना एच सी की वैल्यू याद ही कर लो। प्लैंक कांस्टेंट और इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे ना, इट्स अप्रॉक्सीमेटली 19 पॉइंट कितना मैं खुद भूल गया, 8 इंटू 10⁻⁻26। याद कर लेना एच सी की वैल्यू करीब इतनी होती है। देखिए एच होता है 6.626 और ये हो गया 3, तो इतना ही आएगा राउंड ऑफ करके। लैम्डा की वैल्यू आपको गिवन है 45 इंटू 10⁻⁹ मीटर नैनोमीटर में। सॉल्व करिएगा, वैल्यू आएगी 4.4 इंटू 10⁻⁻18 जूल। तो भैया कोई है इसके अंदर आंसर कि नहीं है, ये रहा ना फोर्थ। बी इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब द स्पीशीज विच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैं आपके साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक हूँ मतलब मेरे अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके अंदर भी उतने ही हैं। तो ये बड़ा अजीब सा एग्जांपल था, बट स्टिल बेरिलियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं क्लास, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ बेरिलियम, 4। यस, तो बेरिलियम में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स। उसमें से अगर आपने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे बेचारे के पास, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब 2 इलेक्ट्रॉन वाला कोई और दिख रहा है यहाँ पे, यस लिथियम पॉजिटिव ना। लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स, एक कम कर दिया आपने तो 2 इलेक्ट्रॉन्स। 2 इज द आंसर। 8th, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी एसोसिएटेड विद। अगेन मैंने बताया ना, यहाँ पर आपको n मतलब 3 बताया था तो भैया आपको शेल बता रहे थे। अब यहाँ आपको सब शेल भी बता दिया। m की वैल्यू देते के साथ दे आर ऑल्सो डिफाइनिंग दी ऑर्बिटल। और जब भी आपको m की वैल्यू गिवन हो, आंख मूंद करके 2 पे आंसर लगाइए। एक ऑर्बिटल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक्चुअली कहना क्या चाह रहा है, ये 3p और सब शेल की 3 ऑर्बिटल्स होती हैं। एक के लिए m की वैल्यू -1, दूसरे के लिए 0, तीसरे के लिए +1। तो पहले वाले की बात कर रहे हैं। किसी की बात करें, अगर एक ऑर्बिटल की बात करता है इसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 9th की बात करें फिर से एक बार, दी वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट इज दिस। कितनी है भैया प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू, 6.63 इंटू 10⁻⁻34। द स्पीड ऑफ लाइट हमको मालूम है यार, काहे तुम बता रहे हो। चलो ठीक है, 3 इंटू 10 नैनोमीटर में गिवन है, मीटर में कर लेते हैं, 3⁸ मीटर पर सेकेंड। वेवलेंथ निकालनी है, फ्रीक्वेंसी गिवन है। कोई लेना देना है क्या इसका प्लैंक कांस्टेंट का, बिल्कुल नहीं, बिकॉज फॉर्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल टू सी अपॉन फ्रीक्वेंसी, दैट्स इट। तो 3 इंटू 10⁻8 लिखिए, 6 इंटू 10⁻- -15 नहीं है, +15 है, 15 लीजिए। इसका आंसर एनी हाउ नैनोमीटर में जो इसका आंसर आएगा ना वो 50 आएगा, ठीक है। 50 नैनोमीटर और 50 इंटू 10⁻⁻9 मीटर और 50 नैनोमीटर, डन। चलिए आगे चलते हैं। बेस्ड ऑन दिस कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, आप एक बार वीडियो पॉज करके इसको पढ़ लीजिए, बट स्टिल ठीक है। अब आगे चलते हैं। द लार्जर द वैल्यू ऑफ एन लार्जर इज द रेडियस। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, हमें मालूम है जी, रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द शेल। जितनी ज़्यादा शेल उतना ज़्यादा रेडियस। दिस इक्वेशन कैन बी यूज टू कैलकुलेट द चेंज इन एनर्जी व्हेन द इलेक्ट्रॉन जम्प्स। बिल्कुल ठीक, ये जो फॉर्मूला है ना, डेल्टा ई इक्वल्स टू 2.178 इंटू 10⁻⁻16 z²
वन अपॉन एन इनिशियल स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन फाइनल स्क्वायर। अरे वो इसी से तो डिराइव हुआ है। चलो थर्ड की बात करते हैं। फॉर n इक्वल्स टू 1 द इलेक्ट्रॉन हैज मोर नेगेटिव एनर्जी, सही बात है, देन इट डज फॉर n इक्वल्स टू 6, बिल्कुल ठीक बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। विच मीन्स दैट द इलेक्ट्रॉन इज मोर लूजली बॉन्डेड इन द स्मॉलेस्ट अलाउड ऑर्बिट। ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट। सब कुछ ठीक जा रहा था अंटिल ये लाइन लिखी हुई आ गई, इलेक्ट्रॉन इज मोर लूजली बाउंडेड इन द स्मॉलेस्ट अलाउड ऑर्बिट। बिल्कुल नहीं जी, जितनी छोटी ऑर्बिट होती है उतना ज़्यादा उस पर न्यूक्लियस का इफेक्ट होता है, उतना स्ट्रांगली वो न्यूक्लियस से बॉन्डेड होता है। तो इसका जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वो 3 है। फोर्थ पढ़ो बेमतम। द करेक्ट सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स फॉर रुबीडियम। रुबीडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा, एंड में 5s1 आ जाएगा, और अगर 5s1 आ गया तो n की वैल्यू हो गई 5, और s ऑर्बिटल है तो l हो गया 0, बिकॉज l इक्वल्स टू 0 फॉर s ऑर्बिटल, l इक्वल्स टू 1 फॉर p ऑर्बिटल, l इक्वल्स टू 2 फॉर d ऑर्बिटल, l इक्वल्स टू 3 फॉर f ऑर्बिटल। तो n और l हो गया 0। और भैया ऐसा है जो m की वैल्यू होती है वो होती है माइनस L2 प्लस l, तो यहाँ पे तो l ही 0 है तो भैया m भी 0 हो जाएगा, और स्पिन कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस हाफ, आपकी मर्जी, कुछ भी लिख दीजिए। तो इसके अकॉर्डिंग जो बढ़िया कैंडिडेट है आंसर का, वैसे तो n और l देख के ही समझ में आ गया था, दैट इज द फर्स्ट वन। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबशेल जिसमें n इक्वल्स टू 4 हो और l इक्वल्स टू 3 हो, किसकी बात कर रहा है भैया? ये अभी तो बात करी थी हमने, l इक्वल्स टू 3 मतलब f सबशेल, तो ये बात कर रहा है 4f की। एनीवे f में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? मैक्सिमम 14, बात खत्म, 14। एन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, इसका फॉर्मूला होता है रूट ओवर l प्लस 1 h अपॉन 2 पाई। अब p इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है p ऑर्बिटल की, तो p ऑर्बिटल के लिए l इक्वल्स टू 1 वैल्यू डाल दीजिए, तो मेरे ख्याल से आ जाएगा 1 प्लस 1 h अपॉन 2 पाई, सॉल्व करके h अपॉन रूट 2 पाई। फर्स्ट इज द आंसर। ओके, टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन फोर्थ एनर्जी लेवल n इक्वल्स टू 4। n इक्वल्स टू 4 में टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, अच्छा दो तरीके हैं। पहले तो आप इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल दीजिए जो होता है 2n², और वो कितना आ जाएगा 2 इंटू 16 यानी कि 32 होता है ना, 2 8 18 30 ऐसे 32। अब जितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए ना, ऑर्बिटल्स होंगी उसकी हाफ। क्यों? क्योंकि भैया 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं एक ऑर्बिटल में, तो अगर इलेक्ट्रॉन 32 है तो ऑर्बिटल सिर्फ चाहिए होगी 16, तो 16 हो गया आंसर। दूसरा तरीका ऐसे याद कर लो, 4s होता है, 4p होता है, 4d होता है, 4f होता है, s में 1 ऑर्बिटल, p में 3 ऑर्बिटल, d में 5 ऑर्बिटल, f में 7 ऑर्बिटल, टोटल मिला करके 16, मर्जी आपकी। 15 की बात करते हैं। E1 गिवन है 25, E2 गिवन है 50। हमें मालूम है E2 अपॉन E1 इक्वल्स टू 2, बट हमें ये भी मालूम है कि एनर्जी इज hc अपॉन लैम्डा, तो E2 हो गया hc अपॉन लैम्डा 1 और E1 मतलब लैम्डा 2, और E2 हो गया hc बाय लैम्डा 1, दोनों की रेशियो हो गई 2, hc से hc कैंसिल, तो लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 इक्वल्स टू 2, और लैम्डा m इज ट्वाइस ऑफ लैम्डा 2, लैम्डा 1 इज ट्वाइस ऑफ लैम्डा 2, सो द आंसर इज 3। ओके, इफ n इक्वल्स टू 6 तो भैया कैसे इलेक्ट्रॉन फिल होंगे? चलिए, n अगर 6 है तो ns हो गया 6s, जिसके लिए n प्लस l की वैल्यू कितनी है जल्दी बताइए? 6 प्लस 0 विच इज इक्वल्स टू 6। अच्छा, np की वैल्यू कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 6p, जो हो गया 6 प्लस 1 इक्वल्स टू 7। फिर n-1 d का कितना हो गया?
दैट इज 5d, और उसकी वैल्यू कितनी आएगी n प्लस एल की, 5 प्लस 2 दैट इज 7। फिर n माइनस 2 f की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज 6 माइनस 2 f यानी कि 4f, और उसके लिए n प्लस एल कितना हो जाएगा, 4 प्लस 3 विच इज 7। तो किसी की एनर्जी जो है ना वो n प्लस एल पे डिपेंड करती है, बट इफ n प्लस एल इज सेम तब एनर्जी खाली n पे डिपेंड करती है। तो सबसे पहली बात, सबसे कम एनर्जी का तो है ns, और सबसे पहले इलेक्ट्रॉन फिर उसी में जाएंगे। उसके बाद बाकी तीनों की एनर्जी हो जाती है सेम, तो उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले 6s में इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर जाएगा 4f में क्योंकि उसके लिए n की वैल्यू सबसे कम, फिर जाएगा 5d में, और फिर जाएगा 6p में, यानी कि ये हो जाएगा ns, उसके बाद n माइनस 2f, उसके बाद n माइनस 1d, उसके बाद में np। तो कहीं है भी ये ऑप्शन में? हाँ, थर्ड इज द आंसर, बिल्कुल ठीक। अकॉर्डिंग टू दी Bohr's theory, which of the following transition in hydrogen atom will lead to the least energetic photon? देखो कॉन्सेप्ट ये है कि सब में गैप तो एक ही इलेक्ट्रॉन का है, ठीक है, लेकिन कंसेक्यूटिव एनर्जी ऑफ द ट्रांजिशन कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। मतलब 1 to 2 में सबसे ज्यादा एनर्जी निकलेगी, उससे कम एनर्जी निकलेगी बिटवीन द ट्रांजिशन 2-3, उससे कम में निकलेगी 3-4, उससे कम निकलेगी 4-5 में, उससे कम निकलेगी 5-6 में, और उससे कम निकलेगी 6-7। मतलब कि एनर्जी ऑफ कंसेक्यूटिव ट्रांजिशन कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। तो इसमें जो सबसे लीस्ट एनर्जेटिक, तो जो देखो 5 और सबसे लीस्ट एनर्जेटिक जो ट्रांजिशन मुझे दिख रही है, यानी जिसमें सबसे हायर ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो, दैट इज द फर्स्ट 5 and 6। ओके, 18th, एक बॉल है जिसका मास गिवन है 0.66 किलोग्राम, जिसकी वेलोसिटी गिवन है 100 मीटर पर सेकेंड। वेवलेंथ निकालनी है, वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है h/mv, h है 6.626 इंटू 10⁻⁻34, मास है 0.66 और वेलोसिटी है 100। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे एनी हाउ, तो इसका आंसर आ जाएगा, बताइए। ये तो हो गया, चलो एक बार कर लेते हैं, 66.26 इंटू 10⁻⁻35। हाँ ठीक है, डिवाइडेड बाय 66, तो डिवाइड होकर के आ जाएगा 1.26 इंटू 10⁻⁻35। तो हम इसको 35 बोलना चाहिए, बट इसमें कहीं पर भी ये वाला ऑप्शन गिवन नहीं है, -35 वाला। तो क्या हम इसको प्रॉब्लमेटिक माने, या इसका कुछ सही आंसर भी है? आप इसको एक बार और कैलकुलेट करिए, और जो भी आपको लगता है कि नहीं जी ये कैलकुलेशन में कुछ एरर है, इसमें ऑप्शन गिवन है, तो फिर मुझे उसको कमेंट में करके बताइए। मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर अप्रॉक्सीमेटली 1 इंटू 10⁻⁻35 आ रहा है, और वो तो यहाँ गिवन ही नहीं है। चलिए ठीक है, तो फिर मीनवाइल हम आगे चलते हैं। ठीक है, द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय ईच मॉलिक्यूल of a substance is 4.4 and the bond energy is this, the kinetic energy। देखिए kinetic energy क्या होगा कि that will be the energy absorbed। देखिए जितनी भी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब करी, उसमें से कुछ एनर्जी उसने यूज़ कर लिया बॉन्ड तोड़ने में, बॉन्ड एनर्जी, और जो बचा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी के लिए। लेकिन काइनेटिक एनर्जी पर एटम की बात हो रही है, इसमें 2 एटम है, तो इस फॉर्मूले से हम सिंपली काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। 4.4 इंटू 10⁻⁻19 जूल एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, बॉन्ड एनर्जी थी 4 इंटू 10⁻⁻19, उसको हाफ कर दीजिए
तो मेरे अकॉर्डिंग जिसमें आंसर आ जाएगा वो आएगा 0.2 इंटू 10⁻⁻19 और 2 इंटू 10⁻⁻20. सो फोर्थ इज द आंसर. उसके अलावा विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल शो लार्जेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट. भैया लार्जेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वो शो करेगा जिसकी आउटर मोस्ट शेल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो सकता है. ऑप्शंस आपको क्लियर नहीं हो बट ये गिवन है 3d5 4s2 सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स इसी में दिख रहे हैं, यही इसका आंसर है. मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबशेल ऑफ एन एटम इज डिटरमाइंड बाय द फॉर्मूला. देखो सबशेल में मैंने आपको बताया था एक क्वेश्चन में, शेल में इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं 2n², सब शेल में इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं 2l+1, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो वो तो हमेशा 2 ही होते हैं. तो आंसर इसका 2l+1. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अलाउड अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन. मतलब कौन सा इनमें से अरेंजमेंट गलत है. तो अगर मैं इसमें ध्यान से देखूं तो इसमें गलत है जी सेकंड वाला, बिकॉज m की वैल्यू हो सकती है एनीथिंग बिटवीन -l टू +l. इट कैन नॉट, तो अगर l की वैल्यू 2 है तो भैया m -3 नहीं हो सकता. इट हैज़ टू बी आइदर -2 -1 0 +1 और +2. बहुत सही. क्वेश्चन नंबर 23. अ PN फोटो, उससे कुछ मतलब नहीं है मैं फोटो आयोडाइड है वो क्या है, वी डोंट केयर अबाउट इट. हमें बस इतना इलेक्ट्रॉन, हमें बस इतना मतलब है कि एनर्जी गिवन है हमें उस एनर्जी, अच्छा एनर्जी कितनी गिवन है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. इलेक्ट्रॉन वोल्ट में को जूल में कन्वर्ट करना हो, मल्टीप्लाई विद 1.6 इंटू 10⁻⁻19 क्योंकि यही होता है चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. ठीक है, आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है. E इज इक्वल टू एच न्यू इज द फॉर्मूला और न्यू इज इक्वल टू E/h. E की वैल्यू है 3.2 इंटू 10⁻⁻19. h है आपका गिवन नहीं है इसमें, कोई बात नहीं, 6.6 इंटू 10⁻⁻34. राउंड ऑफ करके इसको आप 0.5 मान लीजिए तो 5 इंटू 10 पावर कितना 14. सो आंसर इज 3 हियर. ओके 24. If the uncertainty in position and momentum are equal, then uncertainty in the velocity is. आइए देखते हैं. Uncertainty in position and momentum are equal. ठीक है, फॉर्मूला होता है del x इंटू del v इज इक्वल टू h अपॉन 4πm. नहीं, मोमेंटम की बात करते हैं. तो बात ये थी कि del x इंटू del p इज इक्वल टू h अपॉन 4π. अनसर्टेनिटी इन पोजिशन एंड मोमेंटम आर इक्वल. तो फिर मतलब डेल्टा x इक्वल्स टू डेल्टा p बोल रहे हैं तो डेल्टा p स्क्वायर हो जाएगा फिर तो ठीक है. डेल p स्क्वायर इक्वल्स टू h अपॉन 4π, ये वाला हो जाएगा. तो ठीक है, अब तो फिर p क्या हो जाएगा √h अपॉन 4π. अच्छा फिर आगे, अब मोमेंटम होता है मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी h विच इज √h अपॉन 4π. या फिर जब इसको फुल एंड फाइनल सॉल्व करेंगे डेल्टा v इज 1/2m √h अपॉन π. सेकेंड इज द करेक्ट आंसर. 25th. द मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन. देखो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम यानी डेल्टा p की वैल्यू गिवन है 1 इंटू 10⁻⁻18 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड. तो अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी पूछा है, बहुत ही आसान है. m डेल्टा v इक्वल्स टू 10⁻⁻18 और डेल्टा v हो जाएगा 10⁻⁻18 बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और 10⁻⁻18 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन 9 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम बोला है यूज़ करने के लिए. तो जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो ये आ जाएगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, रुकिए. ये आएगा 1.1 इंटू 10⁻9
या फिर सिंपली 1 × 10⁻⁹ सेंटीमीटर सेकेंड इज द आंसर. ओके, कंसीडर द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स. क्या पूछा है हमसे? विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर इज नॉट पॉसिबल. पहली बात ये है, इसमें b इज नॉट पॉसिबल बिकॉज n और l कैन नॉट बी इक्वल. दूसरा, इसमें d इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल बिकॉज व्हेन l इज 0 m कैन नॉट बी -1. इट, और इसके अलावा द e इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल बिकॉज जो m है दैट इज ऑलवेज फ्रॉम -l टू +l, कोई भी एक वैल्यू हो सकती है. तो जब l m है, l जो है वो 2 है, तो m कभी भी 3 नहीं हो सकता. तो गलत है, इसमें b d e है कहीं ऑप्शन में. फोर्थ, अभी आपको दिख नहीं रहा होगा बहुत बढ़िया से, ये थोड़ा इमेज नीचे हो गई. विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स एलिमेंट विद लोएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी. तो इसमें जो आपको इलेक्ट्रॉन, ये जो फोर्थ ऑप्शन है ना, ये है 1s2 2s2 2p 6 3s1. तो भैया इकलौता यही है जिसमें 3 शेल्स हैं, बाकी सब 2 शेल्स तक ही निपट गए हैं. तो जिसमें सबसे ज़्यादा शेल, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे आसान. ओके, 28 है यहाँ पे. गिवन द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन, प्लैंक्स अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व इन द मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी. देखो बात ये है इसके अंदर कि इसमें जो अनसर्टेनिटी इसमें जो डेल्टा एक्स की वैल्यू गिवन है ना 0.1 एंगस्ट्रॉम, दिस इज नथिंग बट 0.1 × 10⁻⁻10 मीटर या 10⁻⁻11 मीटर. तो फॉर्मूला होता है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज h/4πm, और डेल्टा वी हो जाएगा h/4πm × 10⁻⁻11. देखिए मैंने इस वाले को भी बड़े डिटेल में सॉल्व करने की कोशिश करी, लेकिन मेरा जो हमेशा आंसर आया, हाँ ठीक है, वो 5.79 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड. तो करेक्ट आंसर है इसका फर्स्ट. ओरिएंटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज गवर्न बाय. ओरिएंटेशन मतलब ऑर्बिटल. देखो जितनी ओरिएंटेशन सब शेल की होगी उतनी ज़्यादा ऑर्बिटल होंगी. जैसे अपनी पी सब शेल की 3 ओरिएंटेशन हो सकती है. भैया पी सब शेल डम्बल है, डम्बल स्पेस में कैसे अरेंज हो सकता है? एक्स एक्सिस पे पी एक्स, वाई एक्सिस पे पी वाई, या फिर जेड एक्सिस पे पी जेड. तो ये जो 3 बॉक्सेस हम लोग बनाते हैं, दीज आर एक्चुअली 3 डिफरेंट ओरिएंटेशन, दैट्स व्हाई वी कॉल इट 3 ऑर्बिटल. और ये किससे पता चलता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. ये वाला हमने अभी किया था क्या? नहीं किया तो अभी कर लेते हैं. इसमें जो गलत है वो है ये वाला सी. देखिए जनरली जहां हम बाकी सब के लिए n+l रूल फॉलो करते हैं ना, कि एनर्जी निकालने के लिए, कि भैया एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n+l, और इसलिए हमने बनाया कि 2s से ज़्यादा 1s से ज़्यादा 2s, उससे ज़्यादा 2p, उससे ज़्यादा 3s, उससे ज़्यादा 3p. फॉर हाइड्रोजन n+l रूल काम नहीं करता. एनर्जी ओनली डिपेंड्स अपॉन n. यानी इसके लिए 1s से ज़्यादा होगा 2s बट दैट विल बी इक्वल टू 2p, उससे ज़्यादा 3s बट दैट विल बी इक्वल टू 3p विच विल बी इक्वल टू 3d, उससे ज़्यादा 4s बट दैट विल बी इक्वल टू 4p 4d एंड ऑल्सो 4f. तो इसके अकॉर्डिंग ये जो स्टेटमेंट है कि फॉर हाइड्रोजन एटम 2s ऑर्बिटल आर ऑफ लेस एनर्जी देन 2p, ये गलत है. ओके, इसके अलावा द रॉन्ग स्टेटमेंट, इसमें जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वो है ये वाली सी. अब बाकी पढ़िएगा. जो अपनी d ऑर्बिटल्स होती है ना, इसमें ये होती है dxy, ये है dyz, ये है dzx, ये है x²y², और ये है dz². और d के लिए बिकॉज l इक्वल्स टू 2, तो m की वैल्यू क्या क्या होती है? -2 -1 0 +1 +2. तो भैया d के लिए जो m है वो +2 है, ना कि 0. तो सी ऑप्शन इज रॉन्ग. अच्छा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, तो इसमें तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है आपको. 5f 4f, फिर 6p, फिर 5p और फिर 4d.
because 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d। तो इसमें जो सबसे करेक्ट ऑर्डर है वो यही है, पहला वाला ही, ठीक है, कि 6f से कम होता है 6p, उससे कम 5p, उससे कम 4d, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑफ ट्रांजिशन स्पेक्ट्रम विजिबल, विजिबल वाला होता है बाल्मर सीरीज, ठीक है। द emission लाइन फॉर हाइड्रोजन एटम फ्रॉम 8th ऑर्बिट टू nth ऑर्बिट इज प्लॉटेड अगेंस्ट 1/n²। चलिए अभी बनाते हैं, रिडबर्ग फॉर्मूला लिख लेते हैं। देखो रिडबर्ग जो फॉर्मूला है कि ओके, जो वेव नंबर है दैट इज नथिंग बट RH z² 1/n इनिशियल स्क्वायर माइनस 1/n फाइनल स्क्वायर, और V बार इज RH, हाइड्रोजन एटम है तो Z तो 1 हो गया, ये हो गया इनिशियल स्क्वायर माइनस 1/64 बिकॉज वो फाइनल इज 8, ठीक है। तो जो V बार है वो क्या हो जाएगा, RH 1/n इनिशियल स्क्वायर माइनस RH 1/64। तो अगर मैं इसको कंपेयर करूँ विद इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y इक्वल्स टू mx प्लस c, और मैं कहना चाहूँ कि y एक्सिस पे मैंने v बार लिया और x एक्सिस पे मैंने 1/n² लिया, तो भैया जो स्लोप है दैट विल बी RH, और जो इंटरसेप्ट है इट विल बी नेगेटिव इंटरसेप्ट RH/64। तो क्वेश्चन क्या है, लीनियर इंटरसेप्ट विद, बिल्कुल गलत। तो इसका जो नहीं, रुको, नॉन लीनियर इंटरसेप्ट की बात हो रही है क्या, लीनियर स्लोप इक्वल्स टू RH, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, C इज द करेक्ट वन हियर, इट विल बी C इज द आंसर, द लीनियर स्लोप RH, इंटरसेप्ट तो भैया -RH/64 है, तो इसका आंसर C है। आई होप ये क्लियर हो गया, ये मैंने कुछ 30 के आसपास या उससे ज़्यादा ही क्वेश्चंस, लाइक 29 तो पहले ही थे, ढूंढ करके निकाले अलग अलग बुक से, अलग अलग रिसोर्सेज से, जनरली पास्ट ईयर क्वेश्चंस ही हैं, ये सब आपने कर लिए, मतलब नीट की तैयारी तो बढ़िया है। इसके अलावा इफ़ यू हैव एनी डाउट यू वांट टू आस्क, यू कैन ऑलवेज कमेंट इन दी कमेंट सेक्शन, एंड हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर भी है विच इज़ ऑल्सो गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो, आप उस पर भी अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।